टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। और कंडेंसेशन के लिए मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर का कम होना जरूरी है कि नहीं। तो पहला फॉर्म कौन सा हो गया, ड्यू। और ड्यू जो बनता है वह संघनन जब होता है ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड में संघनन होता है तब ड्यू बनता है। लेकिन यही जब लेस देन 0 डिग्री हो जाएगा तो जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं पाला, फ्रॉस्ट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पाला कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। तो जब संघनन जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में होता है तो यही ओस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस में कन्वर्ट हो जाएगी, आइस पार्टिकल्स में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाला बोलते हैं। तो पाला ऊपर से नहीं गिरता है, पाला जहाँ पर होता है वहीं पर वो बनता है जब टेम्परेचर क्या हो जाता है 0 से नीचे चला जाता है। तो आया समझ में। तो ओस है, उसी का टेम्परेचर 0 से नीचे कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस पार्टिकल्स में। तो वही उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रॉस्ट कहते हैं, पाला कहते हैं। आया समझ में। तो ये दो फॉर्म इसके हो गए। तीसरा आपका कोहरा बनता है, फॉग बनता है। फॉग और एक मिस्ट बोलते, धुंध। तो दोनों में डिफरेंस विजिबिलिटी का है। जब विजिबिलिटी बहुत कम होती है, विजिबिलिटी मतलब दृश्यता, यदि हम 1 किलोमीटर से कम की चीज़ों को नहीं देख पा रहे तो वह क्या कहलाएगा, फॉग कहलाएगा। और विजिबिलिटी ग्रेटर देन 1 किलोमीटर है तो धुंध या मिस्ट कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस सिर्फ किसका है, विजिबिलिटी का है। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो। फॉग कैसे बनता है, फॉग भी मैंने कहा ना, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जैसे इस कमरे का टेम्परेचर डाउन कर दो, डाउन करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर भी जलवाष्प क्या हो जाएगी, वाटर वेपर पास पास आ जाएगी और वो फॉग के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो फॉग बनता है। तो ये फॉग और धुंध में क्या डिफरेंस है, तो विजिबिलिटी जब लेस देन 1 किलोमीटर होती है उसको फॉग कहते हैं, और विजिबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहते हैं, धुंध या मिस्ट कहते हैं। आया समझ में। इंग्लिश में मिस्ट वर्ड है। तो दोनों में डिफरेंस भी कभी पूछ दे तो विजिबिलिटी का डिफरेंस होता है। क्लियर पॉइंट। एक ये हो गया। फिर चौथा जो है क्लाउड्स, बादल बनते हैं। तो बादल भी संघनन से बनते हैं। तो बादल बनने के लिए मैंने कहा था कि किसी भी कारण से जब हवाएं ऊपर उठती है गर्म हो करके या पर्वतों से टकरा करके तो इनका टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। एक ऊंचाई पर उठती है, संघनन होता है और क्या बनते हैं आपके जो है बादल बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं। आया समझ में। ठीक है। कि जब भी हवाएं ऊपर उठती है तो धीरे धीरे क्या होती है आपकी, ठंडी होती जाती है। क्यों होती ठंडी, क्योंकि फैलती है कि नहीं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड, पुराने वीडियोस देख लीजिएगा आप लोग जो बाद में नहीं आए हुए, बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी है कि जब भी कोई हवाएं कहीं किसी भी कारण से ऊपर उठती है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होते जाएगा, जिसको हम लोग एडियाबेटिक लेप्स रेट कहते हैं, रुद्धोष्म ताप ह्रास दर कहते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर से। तो एक ऊंचाई पर जाने के पश्चात क्या होगा, पर्टिकुलर ऊंचाई पर संघनन स्टार्ट हो जाएगा और इस तरीके से क्या बनते हैं, बादल बनते हैं। आए समझ में। तो ये बादल भी संघनन का क्या होगा, एक प्रकार या एक रूप, प्रकार नहीं एक रूप हो गए, एक फॉर्म हो गए। तो दीज आर द नोन एज द वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, है ना। क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा संघनन का रूप है या नहीं है। ये संघनन के अलग अलग रूप हो गए। हाँ, टेम्परेचर कम हो रहा है ना भाई एयर का, तो एयर टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर पास आते जाएंगे, इस कारण से। आ रही बात समझ में। तो इस कारण से तो संघनन उसके कारण से होता है। तो ये हो गया आपका। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंस में भी ऑप्शनल में बना होगा, संघनन के विभिन्न रूपों को स्पष्ट कीजिए। इतना ही क्वेश्चन बच्चों टाइप का क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है। 4 प्रकार बता देने, चारों का कैसे बनता है बता ही दिया मैंने। प्रिंटेड नोट्स में और डिटेल दिया होगा, जाके एक बार और पढ़ना प्रिंटेड नोट्स में, है ना। कुछ चीज़ें जैसे मैं परिभाषा लिखवा नहीं रहा हूँ, उस कैसे बनता है उसमें लिखा भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना ही है कि जब संघनन कितने में होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। और ओस कब बनता है जानते हैं, विंटर में ही बनता है मुख्य रूप से ना। अभी गर्मी के दिनों में सुबह ओस बनती है क्या, नहीं मिलती है ना। बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, बारिश वारिश हो गई तो भले थोड़ा बहुत मिल जाएगी, लेकिन सामान्यतः नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इतना कम नहीं हो पाता है और वाटर वेपर भी गर्मी में क्या होती है, कम होती है। अभी जैसे बारिश हुई, थोड़ा बहुत वाटर वेपर बढ़ा होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो हो सकता है सुबह सुबह थोड़ा बहुत ओस मिल भी जाए।
लेकिन एकदम गर्मी के दिनों में बिल्कुल नहीं मिलती। ठंडी में ही क्यों बनती है ओस? क्योंकि ठंडी के दिनों में मैंने कहा था ना, रातें लंबी होती है, तो रातें लंबी होती तो टेम्परेचर को कम होने के लिए, ठंडा होने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाता है ना, बस समझ में, टेम्परेचर ठंडा होने के लिए और ज़्यादा समय मिल जाता है, और इस प्रकार से ओस बनने की संभावना बन जाती है। कोहरा भी कब बनता है आपका? कोहरा हो, पाला, ये सब ठंडी में ही बनते हैं। बादल तो अलग प्रक्रिया हो गई। ये तीनों मुख्य रूप से कब बनते हैं आपके? विंटर में ही ज़्यादा बनते हैं, है ना। कोहरा तब भी बनता है जब ठंडी और गर्म हवाएं मिलती है, तो ठंडी हवाएं जो मिलती है तो वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती है, और जो वाटर वेपर है वह कोहरे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है ना, बस समझ में। तो इस तरीके से तो क्वेश्चन कभी आ जाए प्रीलिम्स में, संघनन के निम्न में से कौन सा संघनन का रूप है या नहीं है, तो ये 4 इसके अलग अलग प्रकार हो गए, है ना। कोहरा और मिस्ट भी है यहाँ पे, याद रखिएगा, मिस्ट भी उसी के अंतर्गत आ जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया संघनन के विभिन्न रूप। ये क्वेश्चन आया है, प्रीलिम्स में भी आया है, मेंस में भी आया होगा, ऑप्शनल में भी आया है। तो ये हो गया संघनन क्या होता है और उसके विभिन्न रूप क्या होते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? कल पढ़ेंगे बादलों के प्रकार, है ना, बादल कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बादलों के प्रकार पढ़ेंगे कल आपका जो है, टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो ऊंचाई के अनुसार जनरली हमने डिवाइड किया हुआ है, तो ये कल देखेंगे। उसके बाद सीधा हम लोग आएंगे साइक्लोन्स में, चक्रवात पढ़ेंगे। एक टॉपिक ये बचा हुआ है चक्रवात, ठीक है। इसी के साथ, है ना, इससे पहले बादल के बाद वर्षा पढ़ लेंगे, प्रेसिपिटेशन, वर्षण कहते हैं। फिर चक्रवात में आएंगे, प्रेसिपिटेशन, पहले बारिश कैसे होती है उसकी प्रोसेस को पढ़ लेंगे, और उसके बाद फिर साइक्लोन्स में आएंगे, चक्रवात में आएंगे। और चक्रवात ख़त्म होते ही फिर हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचेगा, वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स, विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, विश्व के जलवायु प्रदेश। फिर एक क्लाइमेटोलॉजी वाला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, है ना। उसी में वर्षा है तो वर्षा के साथ ही तड़ित झंझा वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट है, चक्रवातों के साथ भी है, 2-3 कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी उसी के साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये पढ़ते रहना, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको रेगुलर कवर करो। जो बच्चे शुरू से क्लास में नहीं है उसको ऑनलाइन देख करके एक बार